हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देखिए संस्कृत। इससे पहले देखिए इससे पहले हमने संज्ञा, ठीक है, संज्ञा और लिंग वचन, इससे पहले वाली क्लास में हमने संज्ञा लिंग वचन पढ़ लिया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने देखिए ये क्लास नहीं देखी वो जाकर ये क्लास एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वहां पर हमने संज्ञा के बारे में, लिंग के बारे में और वचन के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो आइए आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देखिए सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और सर्वनाम का आगे यूज कितना होगा। देखिए, अगर आप सर्वनाम को साथ ही साथ लिखते चलेंगे तो आपका एक फायदा होगा कि आगे चलकर अभी जब सर्वनाम आपका कंप्लीट होगा, जब अनुवाद आएंगे संस्कृत में, ठीक है, जब संस्कृत में अनुवाद बनाना आएगा तो वहां पर देखिए सर्वनाम शब्दों का काफी यूज किया गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको साथ ही साथ लिखते चलना है और सारे डिफिनेशन बहुत अच्छे से समझते चलना है। जितने भी डिफिनेशन हमने लिखवाई बहुत आसान शब्दों का प्रयोग किया है और कोशिश की है कि कम शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम की परिभाषा पहले, उससे पहले हम जान लेते हैं कि सर्वनाम का देखिए अगर पूछ लिया जाए शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। तो सर्वनाम, ठीक है, क्या लिखा है, सर्वनाम। तो सर्व मीन्स होता है देखिए सब, और नाम मीन्स नाम, यानी सबका नाम। तो सर्वनाम का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो क्या होगा, सबका नाम यानी सर्वनाम। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं डेफिनेशन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कौन से शब्द, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम स्कूल गया। इसमें देखिए जो राम है ये संज्ञा है, ठीक है, और डेफिनेशन क्या कह रही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो हम देखिए इस संज्ञा को हटाएंगे, ठीक, यहाँ से, और उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, वह। वह एक है सर्वनाम। देखिए वह स्कूल गया, ठीक है, हमने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, देखिए वह, मैं, हम, तुम, वे, ये सब क्या है, ये सभी हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए सरल शब्दों में सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से हमें बचाते हैं, यानी रोकते हैं। ठीक है, हमें संज्ञा का की बार बार पुनरावृत्ति ना करनी पड़े, इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा है राम अध्यापक है, ठीक है, और राम ईमानदार है, और राम दयावान है। यहाँ पर बार बार देखिए संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। जो राम है एक संज्ञा शब्द है, यहाँ पर भी संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर भी संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हमें करना क्या है, देखिए संज्ञा की रिपीटिशन ना हो, यानी संज्ञा का बार बार दोहराव ना हो, इसके लिए हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर हम राम की जगह पर, देखिए यहाँ पर अब एक बार हमने राम का प्रयोग किया, लेकिन अब यहाँ पर हम राम का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम देखिए वाह। ठीक है, देखिए राम अध्यापक है, वह ईमानदार है। ठीक है, देखिए वैसा ही वाक्य रहा। देखिए फिर वह दयावान भी है। ठीक है, तो राम अध्यापक है, वह ईमानदार है, वह दयावान है। ठीक है, तो हमने देखिए संज्ञा शब्दों का दोहराव करने से इसे रोका और उसकी जगह पर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे अब देखिए अहम, अहम क्या होता है, अहम मीन्स होता है मैं। ठीक है, और वयम, वयम मीन्स होता है हम। ये देखिए जो संस्कृत शब्द हैं इनको अच्छे से याद करना है। वयम मीन्स हम, त्वम, त्वम मीन्स होता है तुम। ठीक है, यूयम, आप या तुम लोग। सह मीन्स होता है वह, लेकिन किसके लिए, पुल्लिंग के लिए। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ही, देखिए ही होता है, देखिए इसका मतलब होता है वह, लेकिन किसके लिए यूज होता है, ये मेल के लिए। ठीक, किसके लिए, मेल के यानी पुरुष के लिए। वैसे ही संस्कृत में शाह लिखा है तो इसका मतलब होगा वह पुल्लिंग के लिए, सा लिखा है तो इसका मतलब वह लेकिन स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हम क्या करते हैं, सी लिखते हैं वह के लिए। देखिए सी का मतलब भी होता है वह, और ही का मतलब भी होता है वह, लेकिन ये किसके लिए होता है, ये फीमेल के लिए। ठीक है, किसके लिए, ये फीमेल के लिए। वैसे ही संस्कृत में सा लिखा जाता है वह का, ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए। ते, ते मीन्स होता है वे, लेकिन पुल्लिंग के लिए। ठीक है, अगला देखिए ता, ता मीन्स होता है वे। ठीक है, ते मीन्स भी था वे, लेकिन वो पुल्लिंग के लिए था, और यहाँ पर ता, ता मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है, ये वे का मतलब है, यानी हम स्त्रीलिंग अगर कोई शब्द है तो हम स्त्रीलिंग में ता का यूज करेंगे, यानी तह। ठीक है, अगला देखिए सर्वनाम के प्रकार।
देखिए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम देखिए कुल 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर हुआ कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, तो यानी 6 प्रकार की। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये हुए 6 सर्वनाम। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो आइए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो देखिए, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है? देखिए, यह 3 प्रकार के होते हैं जो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। इनके भी 3 हिस्से होते हैं। कौन-कौन से? देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। समझिए, जैसे उत्तम पुरुष देखिए कौन सा होता है? तो उत्तम पुरुष होता है कहने वाला। कौन सा होता है? कहने वाला। ठीक है? और मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला। सुनने वाला। ठीक है? जो सुन रहा है वो क्या हुआ? मध्यम पुरुष। और देखिए, अन्य पुरुष कौन सा होता है? देखिए, जिसके बारे में बात की जाए, यानी जिसके बारे में क्या है? बात की जाए। ठीक है? तो ये हुआ अन्य पुरुष। जैसे कहने वाला कौन है? जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं हुआ देखिए उत्तम पुरुष। आप सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, तो आप हुए मध्यम पुरुष। और ये जब मैं जो इतना सारा लिखा आपको बता रहा हूँ, ये सारा क्या है? अन्य पुरुष। ठीक है? तो जैसे देखिए, जैसे इंग्लिश ग्रामर में आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, तो प्रोनाउन में देखिए 3 पर्सन होते हैं। ठीक है? देखिए, एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। ठीक है? और सेकंड पर्सन होता है देखिए यू। सेकंड पर्सन होता है यू। और थर्ड पर्सन होता है देखिए ही, सी, दे, इट। ठीक है? ये सब क्या है? ये होते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है? उसी प्रकार संस्कृत में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है? तो देखिए, उत्तम पुरुष में कौन सा आता है? तो देखिए, मैं और हम। और मध्यम पुरुष में तुम। मध्यम पुरुष में तुम। और देखिए, अन्य पुरुष में वह, वे, ये सब होता है। ठीक है? अन्य पुरुष में। आइए देखते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष, तो इसके लिए क्या है? जब वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है। इसमें क्या होता है? जब वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे उदाहरण समझिए, अहम, अहम मीन्स होता है मैं। ठीक है? आवाम, आवाम हम दो। वयम हम सभी। ठीक है? ये क्या है? उत्तम पुरुष। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें जो मैं है, ठीक है, ये उत्तम पुरुष है। चलिए आगे। अगला है मध्यम पुरुष सर्वनाम। देखिए, जब श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें क्या है? श्रोता जो सुनने वाला है उसके लिए। तो उदाहरण, त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सभी। जैसे त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये मध्यम पुरुष है तुम। ठीक, यानी कि त्वम। यहाँ पर यूयम किम करो, तुम क्या कर रहे हो? इसमें यूयम क्या है? मध्यम पुरुष। ठीक है? अब आइए अन्य पुरुष। देखिए, अन्य पुरुष जब किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? जो अन्य पुरुष है, तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, सा मीन्स होता है वह। ये लेकिन पुल्लिंग के लिए होता है। ठीक है? सा मीन्स होता है वह, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। तत्, तत् मीन्स भी होता है वह, लेकिन ये किसके लिए होता है? नपुंसक लिंग के लिए। ठीक है? ते मीन्स होता है वे दोनों। तौ मीन्स वे दोनों, पुल्लिंग के लिए। ठीक है? ते, वे यानी पुल्लिंग के लिए। ताह, ताह, वे स्त्रीलिंग के लिए। और तानी, तानी मीन्स होता है वे, लेकिन नपुंसक के लिए। ठीक है? नपुंसक लिंग के लिए। इनको आपको नोट करते चलना है। ठीक है? आइए आगे देखते हैं। जैसे सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है। तो इसमें वह क्या है? अन्य पुरुष। सह नृत्यम करोति, वह नृत्य करती है। ठीक है? ये अन्य पुरुष। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम का देखिए दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक। इससे पहले हमने जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है उसके हमने प्रकार पढ़े। ठीक है? अब हमें सर्वनाम के प्रकार यानी निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ना है। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम संस्कृत में वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी विशेष चीज की ओर संकेत किया जाता है। ठीक है? इनका हम इस यूज कब करते हैं? जब किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाए। ठीक है? तो वही समझते हैं। एषः बालका पठति, इसका मतलब क्या हुआ? यह लड़का पढ़ता है, यानी इस लड़के की ओर संकेत हो रहा है। ठीक है? यह लड़का पढ़ रहा है। देखिए, ऐसा महिला संस्कृतम जानाति, यह महिला संस्कृत जानती है। इसमें भी इस महिला की तरफ संकेत हो रहा है। ठीक है? तीसरा देखिए, एतत् पुस्तकम मम अस्ति, यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक की तरफ संकेत हो रहा है। ठीक है? सह अध्यापकः अस्ति, वह अध्यापक है। कौन? वह अध्यापक है। ठीक है? अब आइए देखते हैं अनिश्चयवाचक शब्द।
अनिश्चयवाचक, जब किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें अनिश्चित व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति का पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण समझिए, कश्चिद, कोई, ये जो कोई शब्द है ये अनिश्चयवाचक है। ठीक है, जैसे कहा जाए कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, यानी अनिश्चित है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि दरवाजे पर कौन है, तो ये जो कोई शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, देखिए काचिद, इसका मतलब होता है कोई स्त्री। ठीक है, कोई स्त्री। किंचित, किंचित मीन्स होता है कुछ, ये कुछ भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, जो दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है, दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। उदाहरण, जो, सो, जैसा, जितना, जिसे। जैसे कोई दो वाक्य है, जैसे ये पहला वाक्य है और उसको जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, इन दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, ठीक है, तो वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, या मीन्स होता है जो, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये पुल्लिंग के लिए होता है। ठीक है, यह। और या होता है, इसका भी मतलब होता है जो, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए। यत, यत मीन्स होता है जो, लेकिन ये किसके लिए होगा, नपुंसकलिंग के लिए। तो ये तीनों या का मतलब आपको समझ लेना है और लिख लेना है। ठीक है, जैसे या पठति सा सफला भवति, जो पढ़ता है वह सफल होता है। ठीक है, इसमें देखिए कामा जो है ये जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जब किसी प्रश्न को पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब किसी प्रश्न को पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, का, कह का मतलब होता है कौन, लेकिन ये किस संदर्भ में यूज होगा, पुल्लिंग के लिए। अगर मेल है तब क्या होगा, का। अगर फीमेल है तो का। देखिए इसका थोड़ा सा बस डिफरेंस है। का मतलब कौन, ये लेकिन ये किसके लिए, फीमेल के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए। किम, किम का मतलब होता है क्या, लेकिन ये किसके लिए, नपुंसक लिंग के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि इससे पहले वाली क्लास आप जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझा है। कौन कौन से शब्द होते हैं जो नपुंसक लिंग होते हैं, कौन से होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, और पुल्लिंग। तो एक बार जाकर ये क्लास जैसे ही खत्म हो, आप जाकर वो लिंग, वचन और संज्ञा, वो क्लास जरूर एक बार देख लें। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि संस्कृत की जो क्लास है, एक क्लास दूसरी क्लास से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसमें एक भी क्लास आपको स्किप नहीं करनी है। तो आइए देखते हैं। जैसे लिखा है का गच्छति, कौन जा रहा है। का गच्छति, कौन जा रहा है। इसमें जो कौन है ये प्रश्न पूछ रहा है। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जैसे क्या, कौन, कब। ठीक, कब, कैसे। किम प्रक्षसी, क्या पूछ रहे हो। अब आइए देखते हैं छठा, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, संस्कृत में जो सर्वनाम किसी कार्य का संबंध स्वयं कर्ता से बताते हैं। ठीक है, यानी संस्कृत में जो सर्वनाम किसी कार्य का संबंध स्वयं कर्ता से बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में इन्हें स्वयं, अपना, अपने आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगर स्वयं, अपना और अपने शब्द आ जाए, इसका मतलब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये पहचानने की एक ट्रिक है, समझ लीजिए। देखिए उदाहरण, अहम आत्मनम जानामि, मैं स्वयं को जानता हूँ। इसमें देखिए स्वयं आया है, यानी ये निश्चयवाचक, ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। त्वम स्वम, स्वयं कार्यम कुरु, त्वम स्वयं कार्यम कुरु, तुम अपना कार्य करो। यहाँ पर देखिए अपना शब्द आया। ठीक है, फिर अगला देखिए, सह आत्मनः हितम ना वेत्ति, वह अपने हित को नहीं जानता। तो इसमें देखिए अपने, यानी वो अपने हित को नहीं जानता। ये कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, अगले दिन हम अगले लेक्चर में कारक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कारक, क्योंकि अगर इसी लेक्चर में हम कारक पढ़ाएंगे तो आपको देखिए ये मिक्सअप हो जाएगा, और कारक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें विभक्तियां भी पढ़नी है, तो इसको बहुत आराम से, अच्छे से अगले चैप्टर में, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तक के लिए क्लास को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, सारा कुछ नोट करते रहिए, और सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हम आपको करवा रहे हैं। आराम से एक एक डेली डेली क्लासेस आप देखते जाइए, जिससे कि अभी से आपका सारा कुछ तैयार होता जाएगा, और एग्जाम तक आपको इस हिसाब से हम प्रिपेयर कर देंगे कि आपका 90 प्लस मार्क्स
बहुत ही आसानी से आएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।